हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, ज़िंदगी में खुश होंगे। आज का रीडिंग एक पिक कार्ड रीडिंग होगा, तो जहाँ पर कि विल सी कि आपके कौन से विश पूरी होने वाले हैं, आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ में, जो कि यूनिवर्स आपकी पूरी करेंगे। ये आपके बहुत पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए होगा। तो हमारे पास दो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है सोलमेट एंड द सेकंड कार्ड इज़ न्यू लव। तो इन दोनों में से जो भी कार्ड की तरफ आप अट्रैक्ट हो रहे हैं इंट्यूटिवली, आप वो पिक कर सकते हैं। अगर आप इंट्यूशन बेस्ड सिलेक्ट नहीं करना चाहते तो मैं आपका बर्थ मंथ के हिसाब से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका मैं टाइम स्टैम्प में दे दूँगी। तो शुरू करते हैं। पहले जिन लोगों ने सोलमेट सिलेक्ट किया है उनके लिए रीडिंग ये रही। तो ये शुरू करने से पहले ये बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड या टाइमलेस होगी, तो आप जब भी यहाँ तक आके पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके कार्ड्स देखेंगे। एंड या 4 ऑफ वंस। फर्स्ट कार्ड ही आया है मैरिज का। आप लोग ना कुछ सेलिब्रेट करने वाले हैं। आइदर आप किसी के मैरिज में जा रहे हैं या फिर आप खुद का ही अपना मैरिज प्लान कर रहे हैं अभी, कि खरीदारी वगैरह चल रही है, शॉपिंग चल रहा है मैरिज के लिए, ये चल रहा होगा आपका। या फिर किसी की एनिवर्सरी या बर्थडे आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। आपकी खुद की हो सकती है, आपके फैमिली में किसी की हो सकती है, या फिर आप अपने पार्टनर के बर्थडे के सेलिब्रेशन के लिए कुछ अरेंज कर रहे होंगे। इस तरह से कुछ हो रहा होगा। आपका ना अभी अगर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स में बताऊं तो आप ना बहुत ज़्यादा मेहनती होंगे। फर्स्ट, सेकंड, आपका आपका ना हर चीज़ में दिमाग जाता होगा, कि हर चीज़ में मतलब ये नहीं कि किसी एक जगह पे दिमाग लगा हुआ है, वैसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ों में आप इन्वॉल्व होंगे। या क्यूरियस भी होंगे लाइफ में इन जनरल थोड़े। और जो भी करते होंगे ना, ऐसे पूरा दिल लगा के करते होंगे कि अच्छे से किया पूरा काम। या 4 ऑफ वंस। कुछ चैलेंजेस करेंटली आप फेस कर रहे हैं। कुछ कुछ कंपटीशन के लिए आप मे बी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, जहाँ पर कि एग्ज़ाम थोड़ा आपको टफ, मे बी फर्स्ट टाइम आपका अच्छा नहीं हुआ था, थोड़े से मार्क के लिए अटक गया था, इस तरह का कुछ सिचुएशन हुआ होगा। या फिर इन जनरल भी अभी थोड़ा आपको ऐसा लग रहा होगा कि लाइफ में जैसे हर तरफ से आप ना लोगों को फेस कर रहे हैं, या कि लोग ना आपको समझ नहीं पा रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है अभी। आपको जो करना है आप वो कर रहे हैं, लेकिन लोग, सामने वाला समझ नहीं रहा आपको। आप जो बोलना चाहते हैं, मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, ऐसा हो सकता है। तो हो रहा होगा मे बी। एंड आपको कभी कभी लग रहा होगा छोड़ो, मेरे को नहीं करना कुछ, कोई समझ तो रहा नहीं है, मुझे नहीं करना। फायर एनर्जी है आप में अभी बहुत ज़्यादा, कि आप ना एक्शन में लगे हुए हैं अभी, चुपचाप नहीं बैठ रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। या 6 ऑफ सोर्ड्स। ये ना आपके रिलेशनशिप में भी कुछ हो सकता है ऐसा, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के साथ आपका मिसकम्युनिकेशन हो रहा होगा।
कि कुछ आप बोलना चाहते हैं, सामने वाला कुछ और समझ रहा है। एक चीज़ ख़त्म हुआ, एक चीज़ आपने क्लैरिफाई किया तो दूसरा चीज़ आ जाता है। फिर तीसरा, हर हर दिन जैसे कुछ अलग अलग ही इशू पे आप दोनों का कम्युनिकेशन गैप हो रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, इस तरह का हो रहा होगा। एंड ये भी हो सकता है कि आप आप दोनों के रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन लाइक मैरिज के लिए आप चाह रहे हैं कि हाँ आप चीज़ें आगे बढ़े, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मिले, आइदर मैरिज का हो या फिर ऐसे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको आपके पार्टनर से मिले, लेकिन वो कुछ ना कुछ बहाना दे रहे हैं आपको। वो कुछ बहाना देते हैं, फिर आप बोलते हैं नहीं ये वाला तो कोई इशू नहीं है, ये तो सॉल्व हो जाएगा, फिर वो कुछ और बहाना दे रहे हैं। इस तरह से कुछ में भी सिचुएशन आपका चल रहा होगा अभी, जिस वजह से कि आपको कभी कभी आपके मन में आता है कि आप मूव ऑन कर जाएं, मे बी दिस पर्सन इज़ नॉट राइट फॉर यू, इस तरह का आपको थॉट आ रहा होगा। या क्लियरली आप उसी एंगल में ही सोच रहे हैं कुछ। आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लेकिन वो आपको करेंटली मिल नहीं रहा है। देखते हैं, या 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। कुछ कुछ लव लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे झूठ बोल रहे हैं या फिर थोड़े डिस्टेंट हो रहे हैं आपसे। मे बी आपके पार्टनर आपको झूठ बोल भी रहे होंगे, बिकॉज आप, वो होता है ना कि आपको समझ आता है कि अ, सामने वाला हर बार अगर बहाना दिखा रहा है किसी भी चीज़ का, तो हर बार तो आप गलत नहीं हो सकते ना। तो आपको भी पता है कि समथिंग एल्स इज गोइंग ऑन। हार्ट ब्रेक हो रहा है आपका करंट सिचुएशन में। या ये सिचुएशन आपका लास्ट 3 महीने से चल रहा होगा। अगर ज़्यादा टाइम से चल रहा है तो लास्ट 3 महीने से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होगा। या एस ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको कुछ नया, समथिंग न्यू इज़ कमिंग। अब इसका 2 चीज़ हो सकता है। पहला चीज़, आइदर आप अभी अपना लव लाइफ साइड में रख के उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोच के जिस एक्शन में आप थे कि हाँ मुझे करते जाना है, कुछ ना कुछ करना है, जो 7 ऑफ वॉन्ड्स का जहाँ पर एनर्जी था, जहाँ पर कि जो भी चैलेंजेस आए मैं करता रहूँगा या करती रहूँगी, आगे बढ़ती रहूँगी, आप वैसे अगर एनर्जी में रहेंगे हैं तो फिर आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ये करियर फ्रंट में मिलने वाली है कि आप बोलेंगे ठीक है भाई, लव लाइफ तो साइड में रहे, पहले करियर पे फोकस करते हैं। आपका इधर ऐसे होने वाला है। या फिर अगर आप मूव ऑन, अभी अगर आप सिंगल हैं, पास्ट एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से आप निकले हैं जहाँ पर कि यू फेस्ड बिट्रेयल या फिर लॉस, ग्रीफ जैसे थर्ड पार्टी इश्यूज़, इस तरह के कुछ इश्यूज़ से आप निकले हैं किसी रिलेशनशिप से एंड मूव ऑन कर चुके हैं, तो आपके लाइफ में कोई नए पर्सन आ रहे हैं एंड दिस विल हैपन विद इन 1 मंथ, मैक्सिमम 1 to 2 मंथ में ये वाला चीज़ होने वाला है। आइदर आपको करियर में अपॉर्चुनिटी मिलेगी आगे आगे बढ़ने के लिए, जहाँ पर कि आप करियर पे फोकस करेंगे, या फिर आपके लाइफ में न्यू पर्सन आ रहे हैं। या 7 ऑफ कप्स, आपका ना प्रॉब्लम ये था कि आप ना बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लग गए थे अपने पार्टनर से कि अगर आप रिलेशनशिप में थे तो उसमें आप सोच रहे थे कि मेरा पार्टनर ये भी कर दे, वो भी कर दे, वो भी कर दे, मेरे लिए अवेलेबल भी हो जाए, मुझे गिफ्ट भी दे, मुझे घुमाने भी लेके जाए, या फिर हम लोग एक साथ रहें, मिलें। इस तरह का मे बी आपके कुछ एक्सपेक्टेशंस रहे हैं जो कि फुलफिल नहीं हो पाए हैं। एंड
उसी वजह से आपका हार्ट ब्रेक हुआ है। ये एक हो सकता है, ये वाला चीज़ काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये वाला आ रहा है एंगल। थर्ड पार्टी का एंगल मुझे यहाँ पर अब तक दिखा नहीं है। या मोस्टली मुझे यही लग रहा है कि एक्सपेक्टेशंस फुलफिल नहीं हो पाई, एक्सपेक्टेशन मैच नहीं हो पाया, आपने कुछ सोचा कुछ और था एंड हुआ कुछ और, इस तरह का कुछ सिचुएशन हुआ है आपके पार्टनर के साथ। या बट या यूनिवर्स के साइड से आपको अबंडेंस मिल रहा है, आगे वो मिलेगा, लेकिन इट मे टेक सम टाइम। हाँ, 1-2 महीना तो लगेगा। एंड अगर आप मैरिज का वेट कर रहे हैं तो मैरिज भी इज़ ऑन द कार्ड, बिकॉज फर्स्ट कार्ड आपका मैरिज का ही आया है। तो मे बी आपका ये ये एक्सपेक्टेशन है कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दें, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दें, एंड दैट इज़ कमिंग। बट यू नीड टू हैव सम पेशेंस। आप अगर ये सोचेंगे कि हर दिन अगर इश्यूज कभी आया तो आप सोच रहे हैं कि मैं मूव ऑन कर जाऊं, मैं अब छोड़ दूंगी या फिर छोड़ दूंगा इस इंसान को, अगर इस तरह का आप सोचेंगे तो ये चीज़ और डिले होगा। या यू डिज़र्व लव। यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, बिकॉज यू डिज़र्व लव। आपको मिलने वाली है, आपको लव मिलेगी। जो चीज़ आप क्रेव कर रहे हैं वो चीज़ आपको मिलेगी। आपकी ये विश तो पूरी हो ही रही है। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग। कि आप अगर हर छोटी छोटी चीज़ को लेके आर्ग्यू करेंगे एंड एक्सपेक्टेशन रखेंगे, एंड फिर अगर फुलफिल, अगर आपने इतना सारा सोचा है कि मेरे लिए ये सब करे, उसमें से अगर इंसान 4 चीज़ कर रहा है और 1-2 चीज़ अगर नहीं हो पाया, अगर उस चीज़ को आप पकड़ के इशू करेंगे तो फिर वो प्रॉब्लम होगा। तो यूनिवर्स वही बोल रहे हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक चांस दीजिए। अगर आप अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो भी आप अपने साइड से एक बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। फिर आर वेटिंग कि हाँ सामने वाला कॉल करेगा, ईगो में है, तो यूनिवर्स बोल रहे हैं कि आप अपने साइड से एक चांस दीजिए। या या रिलीजियस फैक्टर, मे बी आपका रिलीजियन रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं। ये यहाँ पर जो थर्ड पार्टी कंसर्न है, थर्ड पार्टी कभी कभी इंसान भी हो सकता है और कोई सिचुएशन भी हो सकता है। मे बी आपका कुछ ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर कि रिलीजियन इज़ द कंसर्न, कि आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, तो वहाँ पर थोड़ा इशू हो रहा है कि फेथ को लेके इश्यूज हो रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो वो भी थोड़ा उसमें आपको थोड़ा आपको एक मिडिल ग्राउंड में आप लोग आके पहुंचेंगे, कुछ सोल्यूशन, मिडिल ग्राउंड का कुछ सोल्यूशन आपको मिलेगा। थोड़ा मैसेजेस देख लेते हैं, हैंड रिटन मैसेजेस देख लेते हैं कि यूनिवर्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। और ट्रूथ अनवेल्स, इमोशनल टैंगल, प्लीज़ फॉरगिव मी। आपके पार्टनर में भी आपको बोल रहे हैं या फिर आप बोलना चाहते हैं प्लीज़ फॉरगिव मी। एम्ब्रेस चेंज, जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको एक्सेप्ट कीजिए। इमोशनल टैंगल कुछ हो सकता है, कुछ चीज़ें आपको, कुछ सच्चाई आपको में भी पता चल सकती है आगे जाके। तो या सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो, एंड आप लोगों को यहाँ से जो भी गाइडेंस या फिर मैसेज मिला है वो अपने ज़िंदगी में आप अप्लाई कर पाए। एंड सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। अब शुरू करते हैं। जिन लोगों ने न्यू लव सिलेक्ट किया है, पाइल नंबर 2, उन लोगों के लिए रीडिंग देख लेते हैं। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि ये एक जनरल प्रेडिक्शन होगा, तो हो सकता है कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ चीज़ें ना करें। एंड ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप लोग जब भी यहाँ तक पहुँचे आप ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ आप रिलैक्स हो जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ।
One card at a time. ओके, एक एक करके हम लोग कार्ड्स देखेंगे एंड समझेंगे कि आपका सिचुएशन क्या है एंड यूनिवर्स आपकी कौन सी विश पूरी करने वाले हैं. ओके, लेट्स स्टार्ट. 10 ऑफ पेंटिकल्स. 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बता रहा है कि आपका ना करेंटली फाइनेंशियली आप कुछ चाहते हैं कि आपके पास आपकी जॉब सिक्योरिटी हो, या फिर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, या फिर आप खुद का कोई बिजनेस करना चाहते हैं जहाँ पर कि आप चाहते हैं कि वो अच्छा हो, उसमें आपको अच्छी प्रॉफिट मिले. बेसिकली फाइनेंशियल अबंडेंस आप ज़िंदगी में चाहते हैं हो. दिस इज़ वॉट यू आर विशिंग फॉर. एंड ये वाला चीज़ ऐसे शॉर्ट टर्म नहीं, आप एक लॉन्ग टर्म के लिए चाहते हैं. ऐसा नहीं कि क्विक मनी आए एंड फिर वैसा वाला आप नहीं चाहते. आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप मेहनत करें एंड उसका रिजल्ट आपको मिले, उस हिसाब से भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन या यू वांट मनी इन योर लाइफ, यू वांट फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ फॉर इन अ लॉन्ग टर्म बेसिस. या आप अर्थ साइन के हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न. 8 ऑफ सोर्ड्स. 8 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि करेंटली आप ना मेहनत तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ काम करेगा भी या नहीं. जैसे कि अगर आपने सपोज़ आप सोच रहे हैं कि कोई बिज़नेस ओपन करने का, लेकिन आपको लग रहा है पता नहीं ये बिज़नेस चलेगा भी या नहीं, कोई मेरा प्रोडक्ट लेगा भी या नहीं, इस तरह से. या फिर आप अगर जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ऐसा लग रहा है कि वो जो बोलते हैं ना न्यू इनिशिएटिव, उसको लेने से आप झिझक रहे हैं. आपको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप ओपनली कुछ कर नहीं पा रहे हैं. आप जो चाहते हैं जिस तरह से चीज़ों को करना, आप उस तरह से नहीं कर पा रहे हैं. ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है. इट्स नॉट दैट कि आप मेहनत, मैं वही बोली ना पहले वाले में कि मेहनत, आप तो मेहनती हैं ही, मेहनत करके ही आप कुछ ना कुछ कमाना चाहते हैं. लेकिन आपके मेहनत का आइदर आप खुल के मेहनत कर नहीं पा रहे, मतलब खुल के जिस तरह से आप करना चाहते हो वैसा नहीं कर पा रहे हैं. एंड दूसरा चीज़ कि आप जो मेहनत कर रहे हैं ना उसमें ना कुछ बंदिशें आ रही हैं, या कि कुछ अड़चनें आ रही हैं उसमें. एंड आप जब कर रहे हैं आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं वो रिजल्ट देगा भी या नहीं. नेगेटिविटी उसके साथ अटैच हो रहा है, मेहनत के साथ साथ नेगेटिविटी अटैच हो रहा है. या द मून. एंड ये सब चीज़ों को लेके आप दुखी भी हैं. कुछ नाइटमेयर सा आ रहा है, मे बी बिकॉज ऑफ वर्क कल्चर जिस तरह से आपका है. मे बी आप मेहनत करते हैं लेकिन उसका रिकग्निशन आपको नहीं मिलता है, जिस वजह से कि आपको ऐसा लगता है कि अरे यार, मतलब कुछ ग्रोथ क्यों नहीं हो रहा है, कोई प्रमोशन क्यों नहीं आ रहा है, या फिर इंक्रीमेंट उस हिसाब से नहीं हो पा रहा है. तो वो आपको एक एंग्जाइटी दे रहा है कि क्यों. एंड हो सकता है ये वाला आपको आपके वर्क स्पेस में काफ़ी ज़्यादा ऑफिस पॉलिटिक्स हो सकता है जो कि आप फेस कर रहे हैं. या वो ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में चला गया होगा, मे बी आपके ड्रीम्स में ही हो रहा होगा ऐसा. मतलब जो आप सोच रहे हैं इतना नेगेटिव कि ऐसा नेगेटिव होगा, ऐसा हो जाए ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, ये सब जो आप सोच रहे हैं वो चीज़ आपके ड्रीम में भी आ रहा होगा. वो नेगेटिविटी वैसा होते हुए आपको ड्रीम में आप देख रहे होंगे, बिकॉज आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस दिख रहे हैं मुझे अभी. करंट सिचुएशन आपका बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं आप. एंड ये जो फियर है वो आपके सबकॉन्शियस में जा चुका है कि पूरे टाइम आपके दिमाग में बस यही चल रहा होता है, ये जो भी डर है आपका. नेगेटिव थॉट्स आपका अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है. या बार बार आ रहा है 9 ऑफ सोर्ड्स. 9 ऑफ सोर्ड्स भी वैसे ही आप सो नहीं पा रहे होंगे रात को, होपलेस हो रहे हैं आप कि मेरी ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, इस तरह का आपको अब लग रहा होगा कि मैं कुछ भी करूं बस इशू ही इशू आ रहे हैं, हो ही नहीं पा रहा है कोई चीज़ सही डायरेक्शन में जा ही नहीं रहा है. मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ या कर रही हूँ लेकिन कहीं पहुँच ही नहीं रही.
इस तरह से आपका हो रहा होगा। या आप एयर साइन के भी हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। रिलेशनशिप में भी अगर मैं बोलूँ तो आपका आइदर आपका ब्रेकअप हो गया है एंड वो ब्रेकअप काफ़ी डिफ़िकल्ट रहा आपके लिए, आप चाहते नहीं थे, लेकिन या आपके पार्टनर ने ब्रेकअप किया है। इस तरह का हो सकता है आपका सिचुएशन, एंड इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू। आप नहीं चाहते थे ये वाली चीज़, ये म्यूचुअल ब्रेकअप नहीं था, ऐसा हो सकता है, जो कि आप उस चीज़ को भूल नहीं पा रहे हैं, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, आप स्टक हैं। आपको अभी भी होप है कि वो इंसान रिटर्न आएगा आपकी लाइफ में, बट आंसर इज कमिंग एज नो। या 10 ऑफ सोर्ड्स। अगर आप अपने एक्स के रिटर्न आने का वेट कर रहे हैं, देन द आंसर इज़ नो। ही और शी, आपके पार्टनर नहीं आ रहे हैं, मतलब जिनके साथ आपका ब्रेकअप हो गया, आपके एक्स इज़ नॉट कमिंग बैक, बिकॉज ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है। ये जो आपका चैप्टर चल रहा था वो ख़त्म हो चुका है। उसमें आई कैन अंडरस्टैंड कि काफ़ी ज़्यादा पेन आपको मिला है उसमें, आप बहुत ज़्यादा भी इमोशनल हैं उस चीज़ को लेके, लेकिन दैट चैप्टर इज़ ओवर। या मे बी आपके रिलेशनशिप में ना मनी का भी कुछ इशू हो सकता है, जिस वजह से कि ये चीज़ एंड हुआ है। कुछ मनी प्रॉब्लम हुआ है, कुछ लॉस हुए हैं आपको, बहुत ज़्यादा मॉनेटरी लॉस हुआ है, जिस वजह से कि आपका रिलेशन इम्पैक्ट हुआ है। या फिर अगर रिलेशनशिप का इशू नहीं है और आपका मनी वाइज अगर मैं बोलूँ तो मनी वाइज भी आपने कुछ बहुत ज़्यादा लूज़ किया है, जो कि आपको ऐसा लग रहा है अब तो यहाँ से कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता। इस तरह का कुछ आपको करेंटली फील हो रहा है, इसीलिए यू वांट फाइनेंशियल अबंडेंस इन योर लाइफ, यू विश फॉर दैट, बट योर करेंट सिचुएशन इज़ मतलब हो गया, अच्छा खासा लॉस हो गया है। आपको एक डिफीटेड फील हो रहा है, फेलियर फील हो रहा है कि मतलब मेरे से तो हो ही नहीं पाया, मैंने इतना मेहनत किया बट नहीं हो पाया। इस तरह से कुछ मे बी आप पे बहुत ज़्यादा ऐसे कर्जे चढ़े हों, या फिर मे बी आपने कहीं से लोन वोन ले लिया, इस तरह से भी कुछ हो सकता है सिचुएशन। द एम्परर, द एम्परर बोल रहा है कि आपके लाइफ में ये जो सिचुएशन चल रहा है ये एक टेम्पररी सिचुएशन है, और ये 10 के साथ ही एंड हो गया है। जो भी चल रहा था वो 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ एंड हो गया है, वहाँ पर ही एंड हो गई है। अब आप एम्परर की एनर्जी में जाएंगे, बिकॉज जो बोलता है ना पूरा बॉटम, जब रॉक बॉटम किसी का हो जाता है वहाँ से फिर क्या है, वो नीचे जाने का तो और कुछ है ही नहीं, बिकॉज आप तो बॉटम में ही हैं, वहाँ से बस ऊपर ही जाना है। तो आप एम्परर की एनर्जी में जाने वाले हैं। अभी तक आपको लग रहा था जैसे आप स्टक हैं, आप लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, लेकिन विथ एम्परर आप अपनी लाइफ का वो जो बोलते हैं ना अपना जिम्मा खुद ले रहे हैं। अब अपनी लाइफ आप उसका कंट्रोल आप ले रहे हैं, एंड आपके लाइफ में स्टेबिलिटी भी आ रही है, आप अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल भी ले रहे हैं, एंड इमोशनली जो आपके दिमाग में हमेशा नेगेटिविटी चल रही थी, या फिर कि एंग्शियस हो रहे थे, स्लीपलेस नाइट हो रही थी, नाइटमेयर्स आ रहे थे, ऐसा जो सिचुएशन था, इवन वो भी चेंज होने वाला है। एंड इस चीज़ में देयर इज़ अ गुड चांस कि आपकी फैमिली इसमें सपोर्ट करे, आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करें इस चीज़ में। सेकेंड, आपके जॉब के साइड से अगर मैं बोलूँ तो मे बी आपके हायर अथॉरिटी आपको हेल्प कर सकते हैं। आपका अगर जॉब साइड में कोई इश्यूज़ था तो उसमें
आपके बॉस या फिर बॉस के बॉस, इस तरह का, मतलब समवन आपके जो ऊपर है, हायर अथॉरिटी है आपके, उधर से आपको कुछ हेल्प मिल सकता है। आप मे बी अगर उधर बात करें तो वहाँ से कुछ आपको क्लैरिटी मिलेगी। एंड इस तरह का कुछ जो लीडरशिप पोजीशन में जो होंगे, आप अगर उनसे बात करेंगे तो वहाँ पर हो सकता है। या फिर अगर आप प्रमोशन का वेट कर रहे थे तो आपको प्रमोशन मिलने वाली है, ये चीज़ है। या कुछ लीगल इश्यूज में अगर आप थे जहाँ पर कि आपका डॉक्यूमेंट का कुछ अटका हुआ था, इस तरह का कुछ अगर सिचुएशन हो रहा था, तो फिर वो भी आपका सॉल्व होने वाला है, वो चीज़ सही हो जाएगा, आपको अप्रूवल्स मिल जाएंगे। इस तरह से आपका मतलब अप्रूवल के लिए अगर अटका हुआ है कोई चीज़ तो वो आपको मिल जाएगा। या अभी तक आप जहाँ पर इमोशनली बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, इमोशनली वीक फील कर रहे थे, आपको लो फील हो रहा था, नेगेटिविटी आ रही थी, अब वहाँ से आप निकल के आप प्रैक्टिकली चीज़ों को देखने लग जाएंगे। कि जब देखेंगे कि अरे प्रैक्टिकली इतना भी कुछ बुरा नहीं हुआ है, थिंग्स कैन बी राइट फ्रॉम ईयर, यहाँ से चीज़ें सही हो जाएंगी। या फिर इस तरह से आपका मेंटालिटी शिफ्ट होगा। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग टर्म, दिस इज़ मेजर अरकाना का कार्ड, तो ये आपका एक लॉन्ग टर्म शिफ्ट आएगा आपके सिचुएशन में। ये अभी का जो सिचुएशन आपका चल रहा था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन, स्टक सिचुएशन जो चल रहा था, वो वाला एक शॉर्ट टर्म था, बिकॉज माइनर अरकाना सारे आए हैं एंड वो भी एंड हो गया है। लेकिन या ये जो सोल्यूशन होगा वो लॉन्ग टर्म होगा। ओके, इज़ इट सेफ फॉर यू टू लव? येस इट इज़। यूनिवर्स बोल रहे हैं हाँ, अगर आप न्यू लव ढूंढ रहे हैं एंड चाहते हैं कोई नया आए आपके लाइफ में, एंड आप थोड़े से पास्ट के रिलेशन को लेके आपको ऐसा हो गया है कि पता नहीं ट्रस्ट करें ना करें, इस तरह का अगर आपका आ रहा है, देन यूनिवर्स इज सेइंग यस यू कैन, यू शुड ट्रस्ट। लव पे भरोसा कीजिए, बिकॉज इट्स ओके। हर एक रिलेशनशिप से हम लोग कुछ ना कुछ सीखते हैं, हम लोग सीखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, एंड यू नेवर नो आगे अब बहुत अच्छा कुछ रखा हुआ होगा, और अगर आप चांस नहीं देंगे देन यू विल मिस आउट ऑन समथिंग ब्यूटिफुल। तो बोला जा रहा है कि यू शुड ओपन योर हार्ट। या प्लेफुलनेस, सीरियस अगर बहुत ज़्यादा आप हो रहे हैं ज़िंदगी को लेके, देन यूनिवर्स बोल रहे हैं कि थोड़ा इजी लीजिए लाइफ को इजी लीजिए, एक्सप्लोर कीजिए चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए, वर्क स्पेस में हुआ, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप ऑल्सो, बहुत सारा आप एंजॉय कीजिए लाइफ को, इतना सीरियस मत होइए। एक रिलेशनशिप अगर ख़राब होता है दैट डज़ नॉट मीन कि सारे इंसान ख़राब हैं या फिर आपसे रिलेशनशिप नहीं संभल रहा है, ऐसी बात नहीं है। बस वो सिचुएशन सही नहीं होता, कभी कभी इंसान सही नहीं होता आपके लिए, या फिर सिचुएशन सही नहीं होता, दैट डज़ नॉट मीन कि आप ख़राब है या फिर इवन वो सामने वाला इंसान ख़राब है, ये भी नहीं बोल सकते। तो बस वो सिचुएशन वैसा होता है, वो नहीं होता हमारे लिए, तो आगे कुछ अच्छा होगा। तो इसलिए ज़िंदगी को आराम से ईजी लीजिए। एंड यूनिवर्स के साइड से ये मैसेज आ रहा है आपके लिए कि अपने वो अंदर से ही एक खुशी लाइए, इनर यूथ को जगाइए। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जैसे होते थे, बचपन में जैसे होते थे, वो जो खुशियाँ होती थी, एंजॉय करते थे, वैसे वाले एनर्जी में जाइए। या रोमांटिक फीलिंग्स, मे बी आपको किसी के लिए रोमांटिक फीलिंग हो, एंड या यू शुड एक्सप्लोर, यही बताया जा रहा है आपको। प्लेफुलनेस वाले एनर्जी में जाइए, एक्सप्लोर कीजिए न्यू रोमांटिक फीलिंग अगर किसी के लिए है, कोई आपके क्रश हैं करेंटली, यू कैन एक्सप्लोर। बिकॉज अगर आप नेगेटिव एनर्जी में रहेंगे तो नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे, लेकिन आप अगर एम्परर की एनर्जी में जा रहे हैं, अगर आप अपने अंदर पॉजिटिविटी ला रहे हैं, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ये चाह रहे हैं, अबंडेंस चाह रहे हैं, फाइनेंशियल एंड पर्सनल लाइफ में अबंडेंस चाह रहे हैं, तो आपको पॉजिटिव एनर्जी में जाना पड़ेगा, बिकॉज यू वांट पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। तो कुछ मैसेजेस ले लेते हैं।
ओके, हार्ट्स रिकनेक्ट, डाउट लिंगर, अगर आपके दिमाग में अभी कुछ भी डाउट आ रहा है फिर भी वो थोड़े दिन और लिंगर कर सकता है, बट या चीज़ें आपको वहाँ से निकलना है, टेंशन डिज़ोल्व होने वाला है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप ऑन लाइफ, डोंट गिव अप कि लोग हमेशा ख़राब ही आएंगे, ऐसे मत सोचिए, या फिर चीज़ें कभी सही नहीं होगी, ऐसा मत सोचिए। डोंट गिव अप ऑन दैट, बिकॉज थिंग्स विल चेंज, टाइम चेंज होता है, एंड अभी अगर बुरा टाइम है तो अच्छा टाइम इज़ कमिंग। वो है, ये ऐसा ही होता है ज़िंदगी में, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग, आई होप ये आप लोगों के साथ रेजोनेट की हो। आई एम सेंडिंग यू ऑल द पॉजिटिविटी इन योर इन लाइफ एंड ऑल द हैप्पीनेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।